ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते खबरों की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने उप जिला आरएसपुरा क्षेत्र का दौरा कर गत दिवस ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुए धान की फसल का जायजा लिया और किसानों को विश्वास दिलाया कि सरकार किसानों के मुआवजा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इस मौके पर उनके साथ सरपंचों द्वारा पंचों सहित डीडीसी सदस्य व बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद रहे। ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੋ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੇਫ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਡੀਸੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਰੇਵੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ इंश्योरेंस की गल तुसी कीती सी कि इंश्योरेंस कराना जेड़ा वो इंपॉर्टेंट आ। इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਕਟਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਕਟਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ 44% ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। नेक्स्ट टाइम ਅਸੀਂ इंश्योरेंस हर घरा जाके, हर पिंड जाके इंश्योरेंस करावांगे, पर इस बार सानू बचा लो। ये सबक सीख लेना चाहिए कि आइंदा से हम 100% फसल अपनी का बीमा कराएंगे। आप 2800 रुपया, 3-3 हजार रुपया कनाल के ऊपर आपका खर्चा आता है, उसके ऊपर 100 रुपया खर्चा नहीं डाल सकते आप। उसके बाद उसमें से 7,000 या 8,000 या 6,000 जो भी कमाते हैं, उसमें से 100 रुपया निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने तो दसवंदे छड़। तो इसमें यह है कि आइंदा से कम हम ये सबक सीख लें कि आइंदा से ये गलती नहीं होगी। जैसे हमारी डीडीसी मेंबर है ना आप, सरपंच है, जैसे सरपंच मैडम ने बताया ना कि इस गलती से हमको सबक सीख लेना चाहिए। हमारी जो कैलकुलेशन सारी हमने करनी है वो ये करनी है कि सब्जी का क्या गया है। देखे जो आपकी ये मुंजी वगैरह लगती है, इसके बीच में आपका टोटल जो आता है वही 2800, किसी जगह 3,000 आ जाएगा, कहीं 2500 आ जाएगा कनाल का खर्चा। लेकिन जिसको सब्जी लगती है तो 6,000 7,000 का खर्चा। सब्जी खत्म हुई हुई है सारी। अगर गोभी का मुझको वो दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, तो उसमें सारा कुछ निखर गया हुआ सारा। वो ना गोभी हो नहीं बल्कि उठाकर उसको शायद पशुओं को डालना पड़ेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ सारी बात कि कहाँ पे क्या फसल लगती थी, कहाँ पे आपके इसी इलाके से पूरे जम्मू कश्मीर को सब्जी जाती थी, सर्दियों में कश्मीर को भी सब्जी जाती थी। आज क्या भेजेंगे? ये सब्जी ने तो सर्दी में आप तैयार नहीं होना। नई सारी आपका बदतर नहीं अभी हुई हुई जगह कि आप उसको दोबारा हाल भी लगा सको। मैं बहनों को देख रहा हूँ, वो बेचारी इसी जिसके बीच में कुछ भी नहीं है उसको भी झाड़ रही है कि शायद कोई 2-4-10% निकल आए। मैं समझ रहा हूँ कि कितना दर्द हो रहा है, मगर किसान हार नहीं मानता। किसान ने ऐसी आपदाएं बड़ी सारी देखी भी होती है। किसान हार मानने वाला नहीं, उसने कल फिर अपना हल लेना है, अपना ट्रैक्टर लेना है और फिर शुरू हो जाना है। मगर हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर उस खड़ा होने में हम आपके साथ हैं। मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि मेरा डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सारे का सारा आपके साथ टोटल लग जाए।
आपकी पराली का मसला बन गया हुआ है कि पराली जो इस वक्त लेट गई हुई है, सारी भीग गई हुई है, उसको आपका मजदूर भी उसको 6-6 हज़ार रुपया चाहिए। तो वो उसके लिए हमने अपनी जगह पर डिस्कस कर लिया था। कल हमने एक मीटिंग बुलाई थी, सारे इसी क्षेत्र के जितने भी जो इफेक्टेड एरिया थे जहाँ पे ये नुकसान हुआ है, वहाँ से कुछ लोगों को जिन को भी हम जानते थे हमने फ़ोन करके बुला लिया। हमने कोई पार्टी का नहीं देखा, कोई इसका नहीं देखा, जिसके हमारे पास नाम थे उनको बुलवाया, उनसे बात की, बड़ा अच्छे मशवरे आए, बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी उन्होंने दी, जो सही ग्राउंड के ऊपर जैसी हकीकत थी, असलियत थी, उसका उन्होंने बताया। उन्हीं से लेते हुए जिस वक्त हमने पराली का जिस वक्त जिक्र आया तो हमने उसी वक्त डायरेक्टर साहब उसी काम पर लग गए हुए हैं। हम दिल्ली सरकार ने वो शुरू किया था ना, वो स्प्रे कर तो पराली को वो ख़त्म करो, उसको खाद में कन्वर्ट कर दो। तो हम देख रहे हैं कि अगर वैसा कुछ हमको वो मिल गया वहाँ से मटेरियल, मुझे उसका शक है, मैं सच्ची बात बताऊँ, लेकिन अगर हमें मटेरियल मिल गया तो हम फौरी तौर पर वो ला कर यहाँ पे वो स्प्रे करवाने की कोशिश करवा कर उस पराली को, बजाय ये कि आपका 6,000 रुपया उसके ऊपर मजदूरी लगे, वो नुकसान हो, उल्टा आपका खाद का खर्चा बच जाए, वही खाद में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं या कोई भी आप में से, मेरा दफ्तर का फ़ोन नंबर अगर आप ले लोगे, उसके ऊपर फ़ोन कर बता दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो आप खुद देखोगे कि कितनी जल्दी उसके ऊपर एक्शन होता है। मेरी लास्ट में फिर आपसे विनती है कि भगवान के लिए आप अपने प्रधानमंत्री जी के जो नसीहत है उसके ऊपर अमल करें, और आप अपना जो ये है फसल का बीमा जरूर करवाएं। इसके बाद फिर शायद हमें वो भी नहीं मानेंगे कि कोई इमदाद देनी है। मैनू घर क्यों नहीं आके सुनाया? नहीं, किसान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं हजारों बारी ये आख्या, टीवी के ऊपर चलिया, सारी जगह चलता रहता। अब आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हो, आरएसपुरा का फार्मर कोई वो वाला पुराना वाला फार्मर थोड़ी है, तो आप लोगों ने भी नहीं बीमा कराया हुआ। तो पहले तो सबक सीखो कि इसके बाद आपने 100% अपना बीमा करवाना। जो आप लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हो ना, बैंक से लेकर ऊपर डीडीसी मेंबर तक, वो इंश्योर करें कि जहाँ पे जो किसान नहीं कर रहा तो उसको पकड़ के करवाओ। बिल्कुल, कल को किसी ने एक बार जान ले तो टाइम हो गया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारा राजा फसल है, वो खत्म हो गया, पर एक हम अपनी गलती मानते हैं कि सर हमसे गलती हुई, वो हमें माफ कीजिए, वो हमें माफ कीजिए, बट इस बार हमें बचाइए। वो मैं उसके वजह से सर उसके बाद जो पराली काटने के लिए सरदार जी मेरी गल सुन लो ना, वो भी लाभ है। मेरी गल सुन लो, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਲੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲੱਗਣੀ, ਫਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। खैर बीज का खाद का ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਕਟਰ ਪਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਦਾ 25-2800 ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਂਦਾ 7000 ਰੁਪਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ?